नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष सचिन पायलट हमेशा चर्चाओं में रहना उन्हें आता है। उनका मीडिया मैनेजमेंट इतना जबरदस्त है कि हर दिन कुछ न कुछ कहीं ना कहीं यात्राएं भी चलती रहती है। निरंतर जनता के बीच पहुंचना, चाहे अपने निवास पर लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम हो, चाहे जन संवाद। अपने जिले में विधानसभा क्षेत्र में वो पहुंचे और उसके बाद उन्होंने देश की और केंद्र की और प्रदेश की दोनों सरकारों को निशाने पर लिया। सचिन पायलट युवा नेता है। हालांकि राजस्थान में अभी वो किसी कांग्रेस पार्टी में ऐसे पद पर नहीं है, राजस्थान के लिए अगर हम बात करें तो। लेकिन उसके बाद भी वो राजस्थान से उनका लगाव है। राजस्थान में उन्होंने इतना जो काम किया है, राजस्थान में वो अपना जो भविष्य भी देखते हैं उसी के मद्देनजर, और आज राजस्थान के एक जिसे कहते हैं कद्दावर नेता के रूप में वो अपनी पहचान बना चुके हैं। उसे निरंतर स्थापित किए रहना चाहते हैं। और इसीलिए सचिन पायलट का कहना है कि प्रदेश की जो सरकार है वो परिसीमन के मामले में सही काम नहीं कर रही, चाहे चुनाव से पहले। साथ ही उनका कहना है कि गुर्जर आंदोलन हो सकता है। जब एक सवाल पूछा गया उनसे, अगर संवैधानिक नियमों के तहत जो प्रावधान किए गए, गजट नोटिफिकेशन सरकार राज्य के द्वारा निकाले गए, उनके तहत अगर उन्हें उनका हक नहीं दिया गया। गुर्जर समाज से आते हैं सचिन पायलट, और वैसे वो कभी भी जातिगत राजनीति के पक्ष में नहीं रहे। एक दौर था जब वो कहते थे कि इस देश में कोई जात नहीं चाहिए, सिर्फ तीन सेनाओं की जो आर्मी जो है, चाहे वो करणी सेना, चाहे वो कोई और जाति की, वो कुछ नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस देश में सिर्फ तीन सेना होनी चाहिए, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। लेकिन अब वो जातीय बिरादरियों के कार्यक्रमों में भी पहुंचते हैं और गुर्जर समाज के नेता के रूप में तो वो राजस्थान में जाने ही जाते हैं। और गुर्जर समाज के आरक्षण को लेकर जो सवाल किया गया, उस विषय में उन्होंने कहा कि अगर उन्हें उनका हक नहीं दिया गया और वो गुर्जर आंदोलन कर सकते हैं, यह उनका जवाब था। वहां एक खास मेहमानों के साथ समझने की कोशिश करते हैं राजस्थान में इस वक्त सचिन पायलट के बयानों को कि राज्य की सरकार कितनी गंभीरता से ले। सचिन पायलट का जो एक्शन है या जो उनकी सक्रियता है वो कितनी कांग्रेस पार्टी के लिए उपयोगी है। कांग्रेस पार्टी के प्रियदर्शी भट्टागर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अटल खंडेलवाल जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत दिन बाद आए हैं अटल जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर मुनीश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार, तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, श्याम सुंदर वरिष्ठ पत्रकार, प्रियदर्शी भटनागर जी स्वागत है आपका, और तमाम हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथ का। बड़े ऊर्जावान है प्रियदर्शी जी और बड़े अच्छे तर्क देते हैं। तो आज दोनों पार्टी के बेहतर प्रवक्ताओं में से जो हैं वो हमारे साथ हैं। अटल जी उतने ही सौम्य है और बहुत ही इनोसेंट भी कई बार हम महसूस करते हैं, बहुत सरलता से वो सीधी सीधी बात करते हैं। वो भी एक ब्यूटी है, बनी रहनी चाहिए अटल जी आपकी। सो प्रियदर्शी भटनागर जी, कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन गुर्जर आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी भी गुर्जर आंदोलन के पक्ष में है? देखिए, मैंने भी सचिन पायलट साहब का बयान सुना था, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उनसे जब ये पूछा गया है कि गुर्जर आंदोलन के संदर्भ में उनकी राय जानना चाहिए, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि ये देश संविधान से चलता है और जिन चीजों को संविधान ने मान्यता दी गई है तो उसको सरकार के द्वारा भी उस चीज को आगे बढ़ाना ना चाहिए। अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो उसको अपनी मांग उठाने के लिए पूरी की पूरी आजादी है और उसको समर्थन भी हम करते हैं। और जहां तक गुर्जर आंदोलन की बात है, तो कांग्रेस इस संदर्भ में प्रारंभ से गुर्जर समाज के साथ में रही थी। 2008 में भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही गुर्जर आरक्षण को बल दिया गया था, उनको आरक्षण दिया गया था। लेकिन उसके विपरीत आप देखेंगे कि 72 गुर्जर आंदोलनकारियों की मौत की जिम्मेदार रही भारतीय जनता पार्टी। आज आप देख लीजिए, 17 महीनों से गुर्जर समाज उनसे वार्ता के लिए अपनी बातों के संदर्भ में एक सकारात्मक निर्णय की उम्मीद करने के बावजूद आज इस आंदोलन की राह पर आया है। आज बैसला जी साफ तौर पे कह रहे हैं, सचिन पायलट के इस बयान को एक गुर्जर नेता के रूप में देखा जाना चाहिए प्रियदर्शी भटनागर जी। देखिए,
वो जन जन के नेता हैं, उनको जन जन के नेता के रूप में देखा जाना चाहिए। मेरी ऐसी राय है और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। जी, अटल खंडेलवाल जी, सरकार क्या सोचती है? सचिन पायलट पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, अभी भी कांग्रेस पार्टी में काफी मजबूत है, आला कमान के काफी करीब माने जाते हैं और अहम जिम्मेदारियां उनके पास समय समय पर रही। आज भी वो राष्ट्रीय कांग्रेस में छत्तीसगढ़ के प्रभारी और तमाम चीजें। तो कैसे देखते हैं आप कि उनकी गुर्जर समाज को लेकर जो एक तरह की चेतावनी है, सरकार कितनी गंभीरता से लेती है? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मीना जी, सरकार से ज्यादा सचिन पायलट साहब को कांग्रेस को सीरियसली लेना चाहिए, जो कि अब तक लिया नहीं गया है पिछले 5-6 सालों से। तो वो एक बात है। अब सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो तो हर व्यक्ति की मांग अगर वो जायज है तो हम तो सीरियसली लेते ही हैं। और यदि वो केवल अट्रैक्शन का केंद्र बनने के लिए या चर्चाओं तक सीमित है तो वो फिर केवल एक आंदोलन का रूप ही देने की कोशिश की जाए किसी चीज को, तो वो एक अलग बात है। अभी हम, मतलब पायलट साहब को हम इसी तरीके से ले रहे हैं कि भी पायलट साहब अभी किसी भी तरीके से मैगजीन में आना चाह रहे हैं, पत्र पत्रिकाओं में, और उसको लेकर के वो बात कर रहे हैं। अभी आप ही ने कहा ना कि पायलट साहब तो कह रहे थे कि भी वो चाहते हैं कि जातियां होनी नहीं चाहिए और सेनाएं होनी नहीं चाहिए, सेना हो तो केवल 3 होनी चाहिए, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। तो अब ये गुजर आज कैसे जाग गया उनका ये जातिवाद वाला निर्णय। रही बात की जो गुर्जरों की जो भी बात है, संवैधानिक बात सरकार ने मान ही ली है। संविधान के हिसाब से जो जो चीजें है वो मान ली। और गुर्जर जितने भी नेता हैं वो यदि एक रूप में आके सरकार से बात करते हैं तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कहीं पायलट साहब का एक दल है वो कुछ एक बात कहता है, कहीं पर कोई दूसरा विजय बैंसला जी का दल है वो कुछ और बात करता है। तो एक रूपता लेकर के आए, सरकार के साथ बैठे, स्वागत है। और जो भी मांग होगी हम तो बिल्कुल खुले दिल से बोलते हैं कि भाई आप आइए, बैठिए, बात करिए। जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, आपने बीजेपी के प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी को सुना। उनका कहना है कि सचिन पायलट सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। अब अटल जी को ये पूछो कि इनके जो बैंसला जी है, विजय बैंसला जी, जिनको चुनाव लड़ाया था फिर बाद में टिकट काट दिया था, वो किस लिए संघर्ष करने की स्थिति में आ रहे हैं? वो तो सरकार के दल के नेता के रूप में उभरे थे, वो क्यों नहीं आपके संतुष्ट कर पा रहे हो उनको? अब देखिएगा, किसी समाज को यदि अशोक गहलोत की सरकार ने जो आश्वासन दिए थे, जिस प्रकार की बातें सामने आई थी, अब उसका परिणाम अगर नहीं आ रहा है सार्थक रूप से, तो फिर देखिए सचिन पायलट भी अपने क्षेत्र में बोल रहे थे, वो और दौरे पे थे। वो ऐसा नहीं कि वो बयानबाजी कर रहे थे, वो बाकायदा अपने समर्थकों के बीच में विश्वास दिला रहे थे कि मैं भी आपका समर्थक हूँ, मैं भी उस समाज को प्रेजेंट करता हूँ जिस समाज से आता हूँ। देखिए कि प्रियदर्शी जी का तो बात ठीक भी है कि वो अजमेर के रहने वाले हैं और उनको सचिन पायलट को तो बताना है बड़ा नेता, नहीं तो उनके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और सचिन पायलट निश्चित रूप से अखिल भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और आज तो विधायक भी हैं। वो राजस्थान से जिस प्रकार की स्थितियां हैं, यदि उन्होंने कहा है कि हमारे समाज को सरकार ने जो कुछ देने वाले थे, अशोक गहलोत की टाइम की बातें याद होनी चाहिए। सचिन पायलट तो सत्ता के हिस्सेदार थे, यदि उन्होंने जो वादे किए थे वो अपने टाइम पूरे नहीं करा पाए, अब मौजूदा स्थिति में सरकार को जो कुछ करना चाहिए नहीं करने की स्थिति आ रही है। अटल जी तो अब आप ही के दल के नेता आपका विरोध क्यों कर रहे हैं अटल जी, मुझे नहीं पता, समझ में आ रही है। आप इसका मतलब संतुष्ट नहीं कर पाए उनको, और संतुष्ट नहीं कर पाए तो उनके साथ अगर कोई समाज का नेता आके खड़ा होता है कि भाई हम अपने समाज के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, यदि पीलू का पूरा फिर से महापंचायत जिस प्रकार की बातें सामने निकल के आ रही है, क्या
फिर वही वाली बात है कि पंचायतों के चुनाव में क्या मांग रखी जाने की बात हो रही है, क्या किस तरह की स्थितियां बन रही है। अब अटल जी बार बार कह रहे हैं कि हम सब कुछ दे रहे हैं तो फिर ये आंदोलन का रूप क्यों धारण कर रहा है। अब वो समाज आपके प्रति किस तरह से, जिस तरह से उनको आरक्षण की बात होनी चाहिए थी, जो कुछ मिलना चाहिए था, मिला क्यों नहीं। ये बात सही है कि जिस प्रकार की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नेता अपने अपने समर्थक होने के नाते जिस जाति का है उस जाति के समर्थन में जाने का प्रयास करता है हर नेता, इसमें दो राय नहीं है। वो ये तो कह ही नहीं सकता कि मैं गुर्जर नहीं हूँ और गुर्जरों के वोट उसको चाहिए नहीं। अब वो देखिए गुर्जर, मुस्लिम और बाकी के लोगों के माध्यम से जीते हैं वो चुनाव में जिस प्रकार से, और दूसरी बार जीते हैं, पहली बार नहीं जीते हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर अटल जी, जो आप बार बार कह रहे हो, विजय बैंसला को आपने देवली उनियारा से उपचुनाव क्यों नहीं लड़ाया, दूसरे व्यक्ति को क्यों दिया, ये सब चीजें अंकित करती है कि आप उसका महत्व जितना होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। इसलिए विजय बैंसला भी अपने कहा कि मुझे भी भाजपा में कुछ मिल नहीं रहा, तो भाजपा को जगाने के लिए, उनके आला कमान को कहने के लिए कि भाई मेरे साथ भी गुर्जर समाज साथ है, और मैं किस तरह की स्थितियां बनेगी तो आने वाला समय बताएगा कि पंचायत महापंचायत में कितने लोग जुड़ते हैं और किसके समर्थन में किस तरह की, क्या सचिन पायलट चेतावनी तक ही रहते हैं या उस में महासम्मेलन में जाने की, महापंचायत में जाने की बात भी करेंगे क्या गुर्जर में। तो ये सब चीजें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे संदेश देने का काम करती है। अब मुख्यमंत्री जी को संदेश क्या जाएगा और किस तरह की स्थितियां बनेगी, क्योंकि आजकल तो कांग्रेस तो सरकार के पीछे पड़ी है, सरकार जी वो जी, स्थिति नहीं राजीव ढूंढ रही तिवारी जी जुड़ गए हैं। कांग्रेस का सरकार के पीछे पड़ना तो जिम्मेदारी है जनता के प्रति, विपक्ष है और सरकार के पीछे पड़े तो तथ्यों के साथ पड़े। इस वक्त सचिन पायलट का बयान है, डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, वो अगर गुर्जर नेता के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाते हैं तो ये सचिन पायलट के लिए अच्छा है। मीना जी, गुर्जर नेता तो वो वैसे ही माने जाते हैं, उसमें तो कोई गुजरों से आते हैं। राजेश पायलट की अगर आप पूरी देखो उनकी सियासत को, राजेश पायलट की, वो भी वही थी। उसके बाद वो सेंट्रल में गए, सेंट्रल से उनका आगे रहा हिसाब किताब। मीना नहीं, जी, इससे सबसे बड़ी बात पहले इस तरह के आंदोलनों में अग्रस के रूप में वो नहीं दिखे। वो अपने आप को गुर्जर नेता के रूप में बजाय वो कांग्रेस के, वो कहते भी रहे हैं बार बार कि वो पूरे प्रदेश के नेता के रूप में, सर्व समाज के नेता के रूप में अपने आप को स्थापित करे। लेकिन मीना इस जी, मैं तरह उसी से बात पे आ रहा था, मैं उसी बात पे आ रहा था जी कि हर नेता की ये मजबूरी है कि उसको अपने समाज को रखना साथ में जरूरी है। ये मजबूरी है। आप देखिए ना मीना जी, मंत्रिमंडल बनता है तो ये अपने जैन समाज का मंत्री नहीं आया, अग्रवाल समाज का मंत्री नहीं आया, गुजर समाज का मंत्री नहीं आया, जाट समाज का वैकेंसी रह गई। तो ये जब हमारा पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से सोचता है तो ये जो लेबलाइजेशन है वो हर एक को चाहिए, मजबूरी है उसकी। भले वो कितना आगे होकर ये कहते रहे, वो हालांकि सेना के अंदर पोस्ट भी होल्ड करते हैं, ऑनररी पोस्ट भी होल्ड करते हैं। वो राहुल गांधी के भी बहुत करीब है। राहुल गांधी के जो करीब थे ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट, उनमें से सचिन पायलट ही अब बचे, राहुल ज्योतिरादित्य तो बीजेपी में चले गए। तो मीना जी, उनको अपना जो आधार है उसको तो बचा के रखना ही पड़ेगा। ये कहना कि वो गुजर नेता नहीं रहकर सर्वमान्य नेता के रूप में पूरे राजस्थान में इस्टेब्लिश करे, वो है। उन्होंने वो काम करके दिखाया। वागड़ के आंचल से लेके गंगानगर तक उन्होंने वो काम किया। आज भी उनकी उतनी पकड़ है। अशोक गहलोत के साथ जो उनकी रहबरी रही, उसके पीछे कारण भी यही था। मीना जी, अब दूसरी चीज बात एक और समझनी पड़ेगी कि मुख्यमंत्री इस समय भरतपुर संभाग से है, जो पूरा एरिया गुजर बाहुल क्षेत्र का है। पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं तो कांग्रेस को तो अपना वोट बैंक सेव करना पड़ेगा। जातिगत गणना की तरफ देश बढ़ रहा है। अनाउंस भी हो रहा है कि जो जून में नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद 27 में जाकर होगा, वो सब कुछ हो रहा है। तो पायलट का ऐसे में समय पे बयान आना अपने समाज को एक मैसेज देने का काम कर रहा है, और वो मैसेज देना उनके लिए बहुत जरूरी था। वो ये नहीं कह पीछे हट जाएंगे, कल उनको पूछेंगे साहब जब जरूरत थी तब आप कहाँ थे। तो आज उन्होंने प्री मैसेज दे दिया।
कि मैं गुजर समाज के हकों के लिए लड़ने को लिए आऊंगा। ये साफ साफ संदेश है। अगले इलेक्शन है, नगर निकायों के, भरतपुर के क्षेत्र से सीएम आते हैं, वहां की स्थिति को लेकर टक्कर रहेगी। सीएम का अपना प्रभाव है, सीएम का अपना एक ओरा रहता है हर क्षेत्र के अंदर, और भरतपुर है पर्टिकुलर, पूरा वो बेल्ट है जहां से आंदोलन का बेल्ट रहा है, दौसा लेके भरतपुर लेकर ऊपर बयाना वगैरह सब। तो ये जो बेल्ट है सीएम की खुद की बेल्ट है, उसमें भी अगर सचिन पायलट अगर मैसेज नहीं देंगे तो वो कहाँ जाएंगे? जी जी जब जब राजीव विजय तिवारी भैंसला, जी, विजय भैंसला तो बिल्कुल, बीजेपी के साथ ऑलरेडी है, जी जी, वो तो लेकिन अपोजिशन को भी, जी अपोजिशन का जी, भी तो चेहरा आना सामने जरूरी हो गया था। और पूरी अपोजिशन का रिक्वायरमेंट चेहरा जो है वही, तो अपोजिशन की चिंता भी है। एक तरफ अशोक गहलोत हैं, पूर्व 3 बार के मुख्यमंत्री के रूप में वो अपनी बात कहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता का अनुभव सुना जाता है। हालांकि वो किसी इस वक्त प्रदेश में, ठीक इसी तरह सचिन पायलट, अब वो उतने वरिष्ठ और उतने, लेकिन हाँ, वो एक अपनी कांग्रेस पार्टी में जगह बना, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, तो जो खेमेबाजी या जो गुटबाजी सिर्फ 2 व्यक्तियों तक थी इस चुनाव से पहले, वो अब 4 केंद्रों में सिमट गई है। ऐसे में अशोक गहलोत और सचिन पायलट, ये जो दोनों अलग अलग समय अलग अलग लोगों के बीच जाकर जो बयान देते हैं, राजीव तिवारी जी, भजनलाल सरकार कितनी गंभीरता से ले सचिन पायलट के बयानों को इस वक्त जो उनकी स्थिति है प्रदेश? देखिए, सचिन पायलट के बयान को जो भी वो कह रहे हैं, भजनलाल सरकार को गंभीरता से लेना ही होगा। तो कांग्रेस में अगला चेहरा कौन है प्रदेश में? सचिन पायलट है। गहलोत जी की तो सबको मालूम है ही, डोटासरा जी भी सेकंड टर्म कर रहे हैं अपना, उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो अच्छा, टीकाराम जूली है, वो अगर देखा जाए तो एक तरीके से अलवर तक ही सीमित है। तो राज्य स्तरीय नेता का अभी कोई एक गहलोत जी के बाद कोई उभर कर आया पिछले 2 दशक के अंदर, तो वो सचिन पायलट थे। तो इनकी सर्व समाज वाली इमेज तो है ही, क्योंकि इन्होंने, देखिए, जो इससे पिछला वाला 2018 का चुनाव था, उसमें सारी मेहनत इनकी थी। क्योंकि सीटें 10-5 का वो गणित कम रह गया, तो वो उसमें गहलोत जी बाजी मान ले गए, और उसी वजह से बाद में गहलोत जी ने ये सारी कोशिशें करी अपनी तरफ से, और पायलट जी ने भी करी कि कैसे इनको हम साइड करें, और पायलट को ये था कि हम कैसे गहलोत जी को अपदस्त कर दें। तो अब ये पंचायत चुनाव से पहले वापस से अपनी पूरी जो शक्ति है, और हो सकता है इनको दिल्ली से भी ऐसा कोई मैसेज मिला हो कि भैया वो आप अपने को इसमें वो करें, आगे बढ़े, आगे, सक्रिय करें, हाँ, राजस्थान में सक्रिय करें, सक्रियता जिससे कि, हाँ बढ़ाई। हाँ, और जी इसीलिए देखिए उन्होंने अपनी बेल्ट के ही किरोड़ी लाल मीणा जी को भी निशाने पे लिया, और बहुत सही लिया निशाने पर। आप देखिए कि पिछले, जैसे होली दिवाली पर फूड डिपार्टमेंट के अभियान चलते हैं, हजारों किलो मिर्ची पकड़ नटी ली, मावा, हल्दी पकड़ ली, नटी धनिया मावा पकड़ लिया, घी, सैंपल ले लिए, और फिर फोटोएं छप रही हैं और बड़ी बड़ी खबरें निकल रही हैं, और बाद में निकलता क्या है, कुछ नहीं। तो मैं तो, भाई, इन्होंने बहुत अच्छा पूछा, वो भाई मीणा जी से पूछना तो चाहिए कि भाई आप कह रहे हो, रोज अखबार में छप रही है कि हजारों टन खाद मिली, और खाद बिल्कुल नकली है, उसके अंदर सिर्फ जो ये स्टोन डस्ट और कलर है, और जो दूसरे बीज पकड़े हैं वो भी बिल्कुल मिलावटी है और बेकार है। तो उसकी क्वांटिटी तो बताओ आप। आज तो इतने अच्छे वेइंग ब्रिज सब जगह हैं, अब उनकी बोरियां ट्रोलों पे लदवाओ, 7-7 टन एक साथ तुल जाएंगे वो तो, और उनको आप फिर सिक्योर कराओ कहीं पे।
बिल्कुल वो मसालों की तरह ही नहीं कि जब जांच होके आएगी, जब तक वो सब बिक चुके बाजार में। और ये उन्होंने मौका भी बहुत अच्छा चुना है। इस समय फसल का मौका है, मानसून आने वाला है, किसानों को खाद और बीज दोनों की जरूरत है। तो ऐसे लोगों पर, अब उसमें से कुछ हो सकता है कि बीजेपी के से जुड़े हुए भी व्यापारी हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ। तो आप देखिए, दो तरफा मार कर दी उन्होंने। तो श्याम जी ने बताया था पिछली बार जब हमने किरोड़ी लाल मीणा पर चर्चा की थी कि वहां के जो मंत्री हैं अजमेर से आते हैं केंद्र सरकार में, उनके खुद के जो कारोबार हैं वो कितने प्रभावित हुए हाँ, हैं। हाँ जी, तो आप तो ये देखिए कि ये इन्होंने मौका कितना अच्छा चुना है। जी, तो इसमें तो इनको भी सरकार है, भजन लाल जी को भी एक जांच, अब वो देखिए किरोड़ी लाल जी खुद ही कह रहे हैं हम इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएंगे, एक कमेटी बनाएंगे। गई भैंस पानी में। किरोड़ी लाल से बेहतर कौन जानता है इस बात को कि जांच का वही मतलब क्या होता है। तो ये विपक्ष में बहुत रहते अच्छा पायलट जी ने इस समय उठाया है कि जो इनका पूरा क्षेत्र है, सवाई माधोपुर हो गया, गंगापुर सिटी, बयाना, भरतपुर, अलवर, आपका जयपुर, जयपुर के और पास में भीलवाड़ा, इस जो पूरी गुजर बेल्ट है। और फिर जो गुजरों के मुद्दे थे जिन पर उन्होंने पीलूपुरा में 2 बार करा, फिर किरोड़ी बैसला साहब ने कई जगह उसको लेकर आंदोलन चले, बातचीत हुई, मंत्रिमंडल में गया, नए प्रस्ताव बने, उनको आरक्षण देने की बात हुई, उस पर कुछ नहीं हुआ अभी तक। वो कोर्ट में या वैसे भी यहाँ अटका हुआ है मामला। तो ऐसे में प्रियदर्शी भटनागर जी, सचिन पायलट ने बहुत उपयुक्त समय का चुनाव किया है। एक तरफ भरतपुर, दौसा, ये पूरा इलाका नगर निकायों के चुनावों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए गुर्जर समाज, और दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा पर भी निशाना। तीसरा, पार्टी में उनको ऊपर से कुछ संकेत इस तरह के मिले होंगे, राजीव जी ने जो कहा, क्या वाकई में अब आने वाले दिनों में हम सचिन पायलट की सक्रियता और ज्यादा बढ़ी हुई राजस्थान में देखेंगे प्रियदर्शी जी? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे सचिन पायलट साहब लगातार सक्रिय रहे, लेकिन जो हालात बन रहे हैं और जो कारण बन रहे हैं जिसके कारण कांग्रेस पार्टी और पायलट साहब मुखर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की ये अकर्मण्य और असफल और बिल्कुल बेकार 17 महीने की पर्ची वाली सरकार है। आज देख लीजिए, किरोड़ी लाल बैसला जी के जो सुपुत्र हैं बैसला साहब, वो साफ तौर पे कह रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर, कि मैं 17 महीनों से सरकार के पास चप्पलें घिस रहा हूं, मेरी बात सुनाई नहीं हो रही, हमसे वार्ता तक के लिए नहीं बुलाया गया, और अब मैन्युपुलेशन करके बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को बुलाया गया है और बुलाकर कह दिया गया है कि गुर्जर समाज से वार्ता हुई है। तो इस तरीके से समाज को तोड़ने की कोशिश ना करें, इस तरीके से समाज को और आंदोलन के और अग्रसर ना करें। तो इन सारी चीजों से तो ये साबित होता है कि खुद भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को राह दे रही है, इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। और चूंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से गुर्जर समाज के साथ खड़ी रही है, तो आज भी हम इनके साथ खड़े, इनकी जायज मांगों के साथ में खड़े। जी, यानी कि अटल खंडेलवाल जी, कांग्रेस पार्टी का अगला चेहरा जो है वो सचिन पायलट सबको नजर आ रहा है, दिख रहा है, ज्यादा किसी को कहने की कुछ बात नहीं है। हालांकि ये एक अलग बात है कि हर राजनीतिक दल में जो उभरता हुआ चेहरा होता है उसके आसपास कितने सारे लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं जो उस चेहरे को कैसे उभरने से रोकें। बीजेपी में ये बात हमने इस चुनाव से पहले देखी। भजन लाल शर्मा कहीं नहीं थे मुख्यमंत्री पद की रेस में। बीजेपी ने नया फॉर्मूला निकाला, वो कांग्रेस कभी नहीं निकालेगी, इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता, या कांग्रेस ने पहले कभी नहीं किया होगा। सचिन पायलट ने 2018 के चुनाव की राजीव तिवारी जी ने चर्चा की कि पूरी मेहनत उन्होंने की लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। इसलिए राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं है, लेकिन आज की तारीख में सचिन पायलट राजस्थान का प्रमुख चेहरा है। गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली जो है, गोविंद सिंह डोटासरा थोड़ा अपने जिले से बाहर निकले, टीकाराम जूली अभी नहीं निकल पाए जैसा राजीव जी ने कहा है। तो ऐसा अटल जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सचिन पायलट की बात को सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट तक का हिस्सा मान के उनको हल्के में ले लें।
देखिए मीना जी, बेसिकली हम तो हल्के में नहीं लेते, लेकिन मैं तो पूछ रहा हूँ कि गहलोत साहब, डोटासरा जी, टीकाराम जी, वो इनको किस तरीके से लेते हैं? वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब इनकी खुद की पार्टी इनको जिस लहजे में लेती है, मैं वो कुछ चीजें गिनाना भी नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत बार चर्चा में आ गए वो शब्द। तो बेसिकली सीरियसनेस तो कांग्रेस को दिखानी है कि कौन क्या है। कल राहुल गांधी जी ने, आपको ध्यान ही है कि एमपी के अंदर स्टेटमेंट दिया है कि इन्होंने कैटेगराइज किया है, अपने अनुभवी नेताओं के लिए भी कहा है और अपने वयोवृद्ध लोगों के लिए भी किस तरीके से कि कोई रेस का घोड़ा है, कोई बारात का है और कोई अलग किस्म का घोड़ा है जिसको दरकिनार करना है। तो इस तरीके से ये क्या है कि घोड़ा, खच्चर, घोड़ों की भी कैटेगरी, खच्चरों की भी कैटेगरी उस तरीके से है। तो अब हम कहाँ दिमाग लगाएं कि कहाँ सचिन पायलट साहब आएंगे और क्या करेंगे, तो इस उसमें नहीं जाना चाहते। हम केवल इतना सा कहना चाहते हैं कि भी देखिए, जहां तक बेरोजगारी की बात है तो बेरोजगारी कम हुई है ना। हम ये वेग स्टेटमेंट नहीं कि भाजपा में क्या हुआ 17 महीने की, ये वो नहीं। 4.9% आज की तारीख में बेरोजगारी दर है, जो पिछले अगर 15 साल में देखोगे तो कम है। महंगाई दर है वो 4% से कम हुई है और क्राइम रेट है वो भी करीब 8-9% से अलग अलग। हत्या के मामले में 9.11 है, महिला अपराध में 9.82 है, चोरी के मामले में 11.48 है, 48 है। तो ऐसे मतलब डेटा के साथ आप देखोगे तो राजस्थान है वो आगे बढ़ रहा है और एक गति से बढ़ रहा है। और देखिए, हमने कहा था कि पेपर लीक के मामले नहीं होंगे, तो आप कार्मिक चयन बोर्ड की परीक्षाओं को उठाकर देख लीजिए, इन 17 महीनों में पेपर लीक नहीं हुआ है। तो है ना, स्पेसिफिक आप बात करेंगे तो हमने ये बिल्कुल सुनिश्चित किया है कि राजस्थान किस तरीके से डेवलप स्टेट की तरफ बढ़े। अब रही बात इन, आप कह रहे हैं कि भी गुर्जर आंदोलन और ये, तो हम कह रहे हैं कि भी देखिए, कोई भी अगर समाज को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है, कोई उनकी बात है, तो वो समग्र रूप से एक मंच पर आए, बात करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। रही बात ये कि भी हम आंदोलन ही करेंगे, तो ये और स्पेशली कांग्रेस के कि साहब धमकी दे रहे हैं कि भी हम ये करेंगे, तो हम तो मानते हैं कि भी इनकी स्पेशलिटी है, पंथ में, जाति में, क्षेत्र में, भाषा में बांटने का इनका स्पेशलाइजेशन है। इन्होंने पिछले 60-70 साल से यही किया और इसी तरीके से ये बांट करके और स्टेट को और देश को पीछे ले जाने में माहिर है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। और उसकी जो अटल खंडेलवाल जी जो बात कह रहे हैं कि भाई बीजेपी उन्हें कितना गंभीरता से ले, ये तो बाद में देखा जाएगा। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के 3 वरिष्ठ नेता कितना गंभीरता से लेते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन 3 वरिष्ठ नेताओं का मतलब है कि पूरे राजस्थान में एक बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी का कैडर है। अध्यक्ष के साथ उस कैडर को रहना है, नेता प्रतिपक्ष के साथ भी कहीं ना कहीं रूप में जुड़े रहना मजबूरी है या जरूरत है। अशोक गहलोत जी के साथ जो लोग हैं वो इतनी आसानी से छूट जाएंगे ऐसा भी नहीं लगता। तो ऐसे में सचिन पायलट की इस धमकी में, जब धरातल, धमकी तो नहीं कहना चाहिए, उचित शब्द नहीं है, जो उन्होंने सरकार को चेताया है, उसमें उनके साथ कांग्रेस पार्टी के कितने लोग आ पाएंगे, या फिर सिर्फ गुर्जर समाज पर्याप्त है या पार्टी की उन्हें जरूरत ही नहीं है? जी राजीव जी। मेरे को बोलना, देखिए, लोग तो कोई अगर मूवमेंट चलता है तो लोग तो जुड़ते हैं और सचिन पायलट का अपना एक आधार है, ये सब देख चुके हैं। तो अगर वो गुर्जर आंदोलन को वापस से पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो नेचुरल वो, देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि मीणा समाज के लोग भी जुड़ेंगे अब उसमें, क्योंकि देखिए मीणा समाज में भी अब किरोड़ी लाल जी के बाद कौन, ये एक बहुत बड़ा वैक्यूम है वहां पे भी। नरेश मीणा को उभारने की कोशिश की गई थी, वो अभी तक उनकी जमानत ही नहीं हो पा रही है।
हो गई। और दूसरे कोई ऐसे बड़े मीणा नेता यहाँ पे, मतलब जो सर्वमान्य हो पूरे स्टेट में, जिनका प्रभुत्व हो, वो ऐसा कोई नहीं है। तो अगर गुर्जर मीणा साथ हो गए तो आप देखिए कितना बड़ा डेंट होगा। और टॉप में जो 2 बार जीते हैं सचिन पायलट, तो उसमें भी आप देखिए कि गुर्जर, मीणा, मुस्लिम तीनों कास्ट ने उनको भरपूर समर्थन दिया। और अदर कास्ट तो जो थोड़े से लिटरेट लोग हैं वो उनको समझते हैं कि भाई पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छी समझ रखता है, पॉलिटिक्स में बहुत पुराना है, इसकी जो ग्रूमिंग हुई कहाँ हुई, मजे हुए, मतलब इनके फादर जो राजेश पायलट थे मजे हुए राजनीतिज्ञ थे। तो वो जो सारी चीजें हैं वो देखा जाए तो मुझे लगता है कि अगर ये कोई भी मूवमेंट, और ये पहले किया भी है इन्होंने, देखिए शहीद स्मारक पे किया था, अजमेर से वो पदयात्रा लेके आए थे, और जो दूसरे आंदोलन इन्होंने किए तो उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला था सब समाज का। जी जी। तो ऐसा लेकिन नहीं है अभी कि बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, सर्व समाज को साथ लेने का हमेशा जो प्रयास किया सचिन पायलट ने, बात ये श्याम सुंदर शर्मा जी कि अब गुर्जर नेता के रूप में अगर वो गुर्जर समाज के साथ जुड़ते हैं, और जैसा राजीव जी कह रहे हैं अगर मीणाओं को भी साथ ले पाते हैं, तो एक तो राजस्थान में बहुत बड़ा जो एक बहुत लंबे समय से गुर्जर मीणा के बीच में एक हार्मनी थी, एक बहुत मिठास थी, जो गुर्जर आंदोलन पहली बार जब आया और उसके बाद जब कर्नल बैंसला ने दीवार खड़ी कर दी एक तरह से इन दोनों समाजों के बीच में, क्या उस दीवार को कम करने का काम सचिन पायलट कर पाएंगे? देखिए मीना जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार की राजनीति राजेश पायलट का परिवार करता है, आपने देखा कि भरतपुर से राजनीति शुरू की थी उनके पिता ने। दौसा में क्योंकि रिजर्वेशन हो गया इसलिए इनको यहाँ से अजमेर जाना पड़ा, क्योंकि वो धरातल पुराना इनका है, और जहाँ पर इनके पिता और इनके माताजी उन्होंने सबने राजनीति की है। और राजस्थान की राजनीति में यदि भाजपा को सत्ता मिली है तो पूर्वी राजस्थान से मिली है। पूर्वी राजस्थान में जब कांग्रेस की स्थिति खराब हुई तो ही तो आज सत्ता में भाजपा आ पाई। तो सचिन पायलट इस चीज को जानते हैं कि पूर्वी राजस्थान में यदि अस्तित्व को बनाने में, अब देखिएगा पार्लियामेंट के मेंबर की बात करें तो कांग्रेस के ना सारे के सारे वहां पर, तो अगर कोई आंदोलन करने की स्थिति आएगी, और सचिन पायलट समर्थित है सारे के सारे, जिनको टिकट दिया था सचिन पायलट ने वो जीत के आए, तो इसलिए आंदोलन में उनको दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो आंदोलन के जिस तरह से चेतावनी सरकार को दे रहे हैं, कुछ भीड़ चाहिएगी करेगी, फैसला की स्थिति मजबूत होती तो फिर वो क्यों जाते वहां से पूर्वी राजस्थान से, वो टोंक में और देवली उनियारा में चुनाव लड़ने क्यों जाते। और फिर अगर भाजपा ये जानती थी कि भाई हमारे यहाँ कमजोर स्थिति है फैसला की, इसलिए उनको पूर्व विधायक को खड़ा करना पड़ा वहां पर। परिस्थितियां बड़ी विचित्र अलग ढंग की हो गई हैं, इसलिए सचिन पायलट को अपने समाज के आंदोलन के लिए जाना है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर वो चले जाते हैं उस आंदोलन में और लीड कर लेते हैं तो फैसला की स्थिति कमजोर हो जाएगी। फैसला इतनी लीडिंग की स्थिति में नहीं रहेगा। अगर सचिन पायलट अगर कमान संभाल लेता है तो फिर उसका प्रभाव करोड़ीलाल मीणा के ऊपर भी पड़ेगा। राजनीति तो देखिए करोड़ीलाल मीणा को उस क्षेत्र में करनी है, तो देखिए कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सचिन पायलट का अपने विधानसभा क्षेत्र में ये सब कुछ चेतावनी सरकार को देना कि भाई हमको जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए, तो हम अपने वादों के लिए अगर संघर्ष करेंगे तो मिलेगा कुछ ना कुछ, बिना संघर्ष के कुछ मिलता नहीं है। लेकिन उनकी पार्टी में उनकी स्थिति मजबूत होगी, ये बात भी सही है, क्योंकि जो पार्लियामेंट के मेंबर आपके साथ हो जाएंगे और वहां के जनप्रतिनिधि भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कांग्रेस खाली हो गई है, थोड़ा बहुत तो वहां के लोग जीत के भी आए, विधायक भी साथ होंगे। तो एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आने वाला, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी भरतपुर से आते हैं, वैसे तो भरतपुर जिले के रहने वाले, चुनाव बड़े सांगानेर में लड़े हो और अभी जाके के लौट के भी आए हैं वहां पर। तो परिस्थितियों के अनुरूप अगर कोई निर्णय सचिन पायलट करता है और राजनीतिक फैसला करने के लिए वो बहुत सोच बड़ी रखता है, वो छोटी सोच नहीं रखता। उसको पता है कि मैं अगर ये सब कुछ करूंगा
तो इतिहास मेरे पक्ष में आएगा। कोई ऐसा नहीं कि उनके समाज के लोग उनके पक्ष में आएंगे तो उनकी पार्टी मजबूत होगी। अभी पार्टी की स्थिति कमजोर है पूरी राजस्थान में, इसलिए उनको चुनाव में, आने वाले पंचायतों के चुनाव होंगे, शहरी निकाय के चुनाव होंगे, तो कांग्रेस की स्थिति मजबूत कैसे होगी? ऐसे ही होगी अगर वो आंदोलन के अंदर चले जाते हैं। और जी भाजपा की स्थिति कमजोर होगी अगर विजय बैसला फेल हो जाते हैं इस आंदोलन में। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से अटल जी भी कह रहे थे कि हम तो बहुत ध्यान रखते हैं, ध्यान रखने की बात होती तो फिर विजय बैसला को ये सब कुछ करने की जरूरत क्यों पड़ती है अटल जी, ये भी आपको पता है। और मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की स्थिति ये है कि भाई वो उनके जो गृह राज्य मंत्री हैं वो भी गुजर है। अब उनकी स्थिति मजबूत होगी कमजोर होगी पता नहीं क्या स्थिति बनेगा। लेकिन हाँ, ये राजनीतिक संदेश सचिन पायलट का कितना असर सरकार के ऊपर जाएगा या उनकी मतदाता जो उनके समर्थक हैं गुर्जर समाज या बाकी के हैं, वो किस तरह की स्थिति, क्योंकि गुर्जर समाज का शुरुआती आंदोलन तो इन सबसे ऊपर श्याम जी जो बात है वो ये कि कांग्रेस पार्टी का वर्कर जो है वो क्या करे, कैसे करे, किस तरफ जाए, क्योंकि बड़ी असमंजस की स्थिति इस वक्त वर्कर की भी जो है। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के वर्कर को अपने साथ कितना इस पूरे अपने प्रयासों में अपनी बढ़ाई हुई या बढ़ती या आने वाले दिनों में जो सक्रियता बढ़ाने की उनकी जो कोशिश है उसमें कितना ले पाएंगे, क्योंकि वर्कर तो इस वक्त बड़ा असमंजस में है। नहीं मीना जी, वर्कर असमंजस में नहीं है, क्योंकि वो जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने काम किया है। पायलट ने हर जगह पे जाकर काम किया और उनकी अपना पहचान है, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अशोक गहलोत की लाइन लंबी होने से उनकी लाइन छोटी नहीं हुई है। ये अलग बात है संख्या बल के आधार पर कैसे दबाया गया, क्या हुआ, वो एक अलग बात है। सचिन पायलट अपने एक मुखर नेता है और पहचान रखता है, सौम्य नेता भी है साथ में। लोग उनको जानते हैं, उनको पहचानते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे सलाह लेना चाहते हैं। मीना जी, जो मेन टॉपिक है आज आपका गुर्जर आंदोलन के साथ से जो अटैच कर रहे हैं वो लेकर के आपका, वो इम्पोर्टेंट है मीना जी। 2007-8 से आंदोलन शुरू हुआ था, आज इतना लंबा समय हो गया, और जितना भारी आंदोलन गुर्जरों ने किया है और जितना लंबा संघर्ष किया है उससे कोई मना नहीं कर सकता। कोई और समाज ने इतना जिनके 72 लोग गए हों और जितनों ने लंबे समय तक और जिस तरह से उनकी औरतों ने आंदोलन में सहयोग किया, सचिन पायलट उस नेतृत्व को धार देने में लगे हैं। उस आंदोलन की एक पहचान है पूरे देश में और उसने अपनी छाप छोड़ी है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई कांग्रेस का एक अलग मुद्दा हो सकता है जी। गुर्जर आंदोलन के जिस इतिहास की चर्चा की आपने, जितनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई, उम्मीद करते हैं कि सचिन पायलट अगर गुर्जर आंदोलन के समर्थक के रूप में भी सामने आते हैं और जितनी उनकी तारीफ इस चर्चा में हुई है या वैसे भी उनके व्यक्तित्व को लेकर या उनके प्रभावी जो उनका राजनीतिक स्वरूप थोड़ा अलग पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में, तो वो उस आंदोलन के अग्रज अगर बनते भी हैं तो आंदोलन का स्वरूप हम वैसा नहीं देखेंगे जो इतिहास में देखा है। बहुत बड़ी संख्या में समाज के लोगों की जान गई है। रेल की पटरियों पर जिस तरह से लोगों ने पूरी की पूरी व्यवस्था को एक तरह से ठप किया था, हम आने वाले दिनों में सचिन पायलट को गुर्जर आंदोलन के उस स्वरूप में नहीं देखेंगे, आई एम श्योर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात तस्वीर समझ में आ रही है वो ये कि इस वक्त सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ाने की कोशिशों में लग गए हैं, यानी अपनी राजनीतिक जमीन अब जो अपने भविष्य को लेकर आने वाला जो चुनाव है नया, जो जब भी होगा, मतलब 2027 में 28 में बल्कि कहना चाहिए, जो चुनाव होगा उसमें राजस्थान में किस तरह की तस्वीर कांग्रेस पार्टी के लिए बनेगी ये भी बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन राजनीति की खूबसूरती भी यही है और चुनौती भी यही कि यहाँ लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है, लंबी तैयारी करनी पड़ती है, और उस तैयारी के बाद भी आप मंजिल पर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं ये बड़ा अनिश्चित है। राजनीति इसीलिए सबसे मुश्किल और जटिल करियर में से एक है। आज की तारीख में राजनीतिक करियर बन चुका है, इसलिए समाज सेवा का वो जो प्रचलित या पुराना जो एक तरह से प्रकृति थी राजनीति की,
वो आज कम से कम नहीं बची है। सचिन पायलट राजस्थान के युवा नेता के रूप में भजन लाल सरकार को चेताते रहे, युवाओं के अधिकारों की बात करते रहे, जनता के मुद्दों को उठाते रहे, ये तो उनसे अपेक्षित है। लेकिन प्रदेश में किसी जाति विशेष के लोगों को वो अब सड़कों पर उस तरह से इस्तेमाल नहीं करें जैसा कि पहले किया गया, ये भी उनसे अपेक्षित है। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।